बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज दो तीन केस हुए सुप्रीम कोर्ट में और खासा एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लापता अफराद का केस था उसका कल एक तफसीली फैसला आया। उसका तफसीली फैसला इशू हुआ और ये ऑर्डर जो था वो जो हुकूमत ने अपील की हुई थी कि जिन सरकारी अफसरान पर जुर्मानों की सजा दी गई है उन पर जुर्माने माफ़ कर दिए गए, सज़ा माफ़ कर दी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो अपील मुस्तरद कर दी और उस केस को खारिज कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये एक मजाक बनाया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने एक महीने की मोहलत मांगी कि जी हम इस केस पे काम कर रहे हैं और ये है और यहाँ है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आमिर फारूक साहब ने कि आप एक एक महीने का टाइम ले लेते हैं, उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं होती और ये तो एक मजाक बना हुआ है। और उन्होंने चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद और तमाम अफसरान जो थे, एसएसपी और एसएचओ तक, इन तमाम अफराद को इन्होंने जो जुर्माने किए हुए थे वो सज़ाएं बहाल कर दी। और साथ ही जब उन्होंने कुछ ज़्यादा दरख्वास्त की तो अदालत ने कहा, मौजूद अदालत ने, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आप चाहते हैं कि इन जुर्मानों को डबल कर दिया जाए या हम इस केस में वज़ीर आज़म को बुलाएं, क्योंकि ये तमाम एजेंसियां बराह रास्त वज़ीर आज़म के कंट्रोल। इस तरह ये जो लापता अफराद का केस है निहायत ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। बहरहाल इस मुल्क में अल्लाह इन लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो इस तरह लोगों को उठा लेते हैं और उसके बाद उनका पता भी नहीं चलता और कई कई वर्षों के बाद या तो उनकी मस्शुदा लाशें मिलती हैं या उसके बाद कई बरस तक पता भी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं पता। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी, उनकी अपील थी जिस पर उन्होंने ये फैसला किया। तो इस मौके पर नियाजुल्लाह नियाजी रुस्तम पे खड़े हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा मैं कुछ इजाज़त दें तो मैं कुछ बोलूँ। उन्हें इजाज़त दी कि उन्होंने कहा जी आप हमारे इस केस का हिस्सा न बने, हमें आप पर इतराज़ है क्योंकि इससे इंसाफ का कत्ल होगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि आप सुन लिया, दूसरी मरतबा फिर कहा, तीसरी मरतबा जब कहा उन्होंने कहा खामोशी से निभा दिया और साथ ये भी कहा मैं आपका लाइसेंस क्यों ना मुअत्तल करा दूँ और आपका केस जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल में भिजवा दें। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ये बात सुनने को तैयार नहीं। हालांकि आज से कई बरस कबल जस्टिस गुलजार अहमद ने जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक केस के दौरान एक फैसला किया था कि काजी फायज ईसा को किसी भी तरह पीटीआई के किसी भी केस का में बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लोग सब भूल जाते हैं अपने वक्त पर। अब चूंकि इस वक्त काजी साहब को जो हमारे हिसाब से हम समझ रहे हैं कि सब हरी हरी नज़र आ रही हैं तो ठीक है, हरी हरी देखते रहें। अब जुलाई चला गया, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में वो घर भी चले जाएंगे। अगर वो कामयाब हो गए और कामयाब हो गए तो शायद उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल गई तो हमारा निज़ाम अदल बशमूल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब तबाह हो जाएगा, तलपट हो जाएगा। क्योंकि काजी फायजीसा जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बज़ाहिर तो वो ये फरमाते हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो कराइन बता रहे हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं कि उन्होंने एक प्लान किया हुआ है और उन्होंने फैसिलिटेट करना है, हर वक्त करना है। उनकी प्लानिंग में शामिल है कि उन्होंने हर वो फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा
या केस उनके खिलाफ हुआ उसमें वो शामिल होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसमें पीटीआई को रिलीफ ना मिलने दें। लेकिन बहरहाल जो 13 जजेस पर मुश्तमिल हमारा लार्जर बेंच है, उसकी केस की समाअत जो चीफ जस्टिस साहब 2 दिन में करना चाह रहे थे, अब वो तकरीबन 1 महीना होने को आया और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पा रही, क्योंकि वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और वो मैनेज हो नहीं पा रहा। और ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये उनकी दयानत और दलेरी का इम्तिहान कि क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस जो हैं, एक को छोड़ चीफ जस्टिस साहब को, बाकी 12 जजेस हैं, क्या वो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है उसके उससे भी गए गुजरे हैं कि वो अपनी मर्जी का कोई फैसला नहीं कर सकते? बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, अगर लाहौर हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है जब मुअत्तल कर दिया, साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी फैसला फिलहाल मुअत्तल कर दिया, और इसमें सारे खेल में जो मुझे नजर आया वो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने मरियम शहबाज जो रिजीम है उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसे बचाने के लिए अब कमान संभाल ली है और वो फ्रंट फुट पर आ गए, जैसा कि उन्होंने आज ये फैसला किया। और ये चूंकि फिलहाल तो ये रोका गया कि जी इसकी हम रोकेंगे और इसकी केस की समाअत को हम बाद में देखेंगे, जब तक चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा चार्ज नहीं ले लेते, उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बाहमी मशावरत से ट्रिब्यूनल्स का फैसला करें। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब ने ये वक्त दिया है हुकूमत को, कि पहले दिन उन्होंने ऑर्डिनेंस की मुखालफत की और साथ ही साथ उन्होंने ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए उसके लिए वक्त देना शुरू किया। अब ये वक्त उन्हें मिल गया और आज सेनेट में उन्होंने इलेक्शन का तरमीमी एक्ट जो है वो पास करा लिया सेनेट में। अब देखें आगे क्या होता है। इस केस पर भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा, और यकीनन जो दूसरी पार्टी है उसमें भी बड़े बड़े वकला हैं, और कानून तो बहरहाल कानून है और कानून के मुताबिक तो हकदार को मिलना चाहिए। लेकिन काजी साहब कहते नहीं, हकदार को मिलना चाहिए का मतलब आपने आधा फैसला कर लिया, जैसा उन्होंने गुज़िश्ता रोज समाअत में अपने रिमार्क्स में किया। मतलब ये है कि आप ये भी नहीं कह सकते कोई जज कि हक जो है वो हकदार को मिलना चाहिए, उनके नज़दीक जो आइन की तशरीह है उसके मुताबिक उसे हक मिलना चाहिए। बहरहाल ये एक अजीब कहानी है हमारे चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब की, और ये अपनी ज़िंदगी में, तारीख में अपना नाम एक ऐसे मकाम पर ले जाना चाहते हैं जो शायद इन्हें इज्जत और तकरीम कभी नहीं देगी, हमेशा रुसवाई इनका मुकद्दर बने। दूसरी तरफ अगर हम देखें ओन चौधरी साहब तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने जवाब दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी आज ये बयान दे दिया कि मैं इस रिपोर्ट के साथ हूँ। मतलब ये है कि वो इसकी हिमायत करते हैं। इस मतलब हैसियत इदारे के सरबराह उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, और उसके बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसके साथ हूँ। काश हमारे लोग भी, इदारों के सरबराहान भी अच्छे बुरे फैसले जो भी करते हैं, अच्छे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर बुरे करते हैं तो भी उन्हें ओन करना चाहिए कि जी हाँ हम इसके साथ हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई तो हमें जो सियासी, मैं उनके लिए एक लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था ओन चौधरी साहब के लिए, ट्रांसजेंडर, सियासी ट्रांसजेंडर ओन चौधरी साहब तशरीफ ले आए और उन्होंने बराह रास्त पीटीआई के काम को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, यानी आप ज़बरदस्ती क्यों घुसेड़ रहे हैं? फिर पीटीआई अपना पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का क्या ताल्लुक है उससे? अगर हुकूमत फैसला कर रही है या तो आप खुल के कह दें ये तमाम काम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कर रही है, तो फिर ठीक है, समझ में आती है। और अगर आप ये समझते हैं कि वो फौज नहीं कर रही या नहीं करवा रही, तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। एक मरतबा फिर आप इदारों के साथ जो है वो फिर हाथ न कर जाएं
जैसा आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांग रहे हैं। इमरान खान 9 मई के वाक़े पर ज़रूर माफ़ी मांगे, लेकिन ये मेरा दावा है, उन्हें कायल करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा तहकीकात के ज़रिए कि ये वाक़ई उनकी पार्टी ने किया है, उसके तहकीकात करनी पड़ेंगी। तहकीकात के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन हक़ाइक़ की ज़रूरत है, वो तो पेश हुए ही नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर आप एक पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दें और कहें कि इसने किया है और हमसे माफ़ी मांगे और फिर मैं आपके साथ खड़ा हूँ आपके। तो भैया, आप न पहले कभी साथ खड़े हुए थे इमरान खान के, आप पहले भी इमरान खान के पीछे खड़े होते और छोटे थे आप इमरान खान के। आप इमरान खान के गुलामों की तरह काम करते थे और आज आप किसी और के गुलाम बनकर बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में भिड़ जाएं, बराह रास्त मुतसादिम हो जाए और इंशाअल्लाह ये काम कभी नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।